student, welcome to the Kohli Institute of Mathematics. Parallelogram law force ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰੋਲਰੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ये अपना सैकेंड लैक्चर है। आप पैरेललोग्राम आप ट्रेस कर रहे हैं जो अपने पिछले लैक्चर च तुहानूं दस्सिया सारा। आ एक पी फोर्स है, आ क्यू फोर्स है, आर इहदा रिजल्टेंट है, अल्फा इहदा एंगल बिटवीन द टू फोर्स, थीटा is the angle between P and R. B पॉइंट तो आप परपेंडिकुलर ड्रा किया सी, OA नूं प्रोड्यूस किया सी। सपोज करो यह M, ओके, आ एंगल अल्फा, आ क्यू फोर्स, क्योंकि लेना पैरेलल ने। जी आ क्यू की वैल्यू है, आ भी क्यू की वैल्यू ही होएगी। ठीक, हुण आपां इहदे नाल रिलेटेड कुछ पॉइंट होर डिस्कस करांगे। रिजल्टेंट की जिहड़ी वैल्यू है वो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू cos अल्फा, एक पॉइंट। दूजा पॉइंट असी की सी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्यू साइन अल्फा ओवर पी प्लस क्यू cos अल्फा। ये दो पॉइंट असी डिस्कस किए सीगे, ये असी ड्राइव किए सी। हुण इन्हां तो असी रिलेटेड कुछ होर पॉइंट डिस्कस करांगे, उन्हां नूं असी करॉलरीज कहने हैं। करॉलरीज, ठीक। करॉलरी नूं शॉर्ट फॉर्म COR कह देंगे ने, करॉलरी। ठीक, करॉलरी की आउंदी है? कई बार बच्चे पूछते हैं भी करॉलरी कहंदे किनू है। एक साडे कोले जानी कि रिजल्ट आउंदा है, उस रिजल्ट तो कुछ होर रिजल्ट बना लेना, उन्होंने करॉलरी कहा जाता है। ठीक, हाँ जी। पहला केस असी फोर्सां का रिलेशन लैके चलांगे भी की रिजल्टेंट का बिहेवियर किदां दा हो जू जे पी ते क्यू इक्वल हो जान, पी ग्रेटर दैन क्यू हो जाए, मैक्सीमम रिजल्टेंट पता करो, मिनीमम रिजल्टेंट पता करो, सारिया गल्लां डिस्कस करनी है। लो जी सुनो, जे पी ते क्यू आपस विच परपेंडिकुलर हो जान, ठीक है, इफ P and Q are perpendicular, जे P ते Q परपेंडिकुलर ने, फिर की होएगा? देन हाँ जी, अल्फा साडे कोले 90 डिग्री हो जाएगा जे P ते Q परपेंडिकुलर हो गए। सपोज करो आप शो कर लेने छोटा जहा पॉइंट, आ पी है, आ की है, क्यू है, इन्हां च एंगल किन्ने दा है? 90। दो फोर्सां लगियां, एक पी एक क्यू, एंगल उन्हां च 90। हाँ जी, देयरफॉर आर दी जो वैल्यू आएगी वो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू cos 90 डिग्री। cos 90 जिहड़ा हुंदा वो हुंदा 0। p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू cos 90 0। तो अपने कोल p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये आर दी वैल्यू बन गई। ओके, हाँ जी। फिर आप डायरेक्शन भी कढ़ सकते हैं
यानी कि रिजल्टेंट दी डायरेक्शन। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू Q sin 90 डिग्री P प्लस Q cos 90 डिग्री। tan थीटा sin 90 बन हुंदा है, ओके, P प्लस Q cos 90 जीरो हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब की होया, tan थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन P, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q अपॉन P। ਅਸੀਂ ਐ थीटे की वैल्यू ਕੱਢ ਸਕਦੇ हैं, ओके। ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ पहली ਕਰੋਲਰੀ। ਕਰੋਲਰੀ कह देंगे पहली जो ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ पता करांगे ਕਰੋਲਰੀ नंबर 2, ठीक। ਕਰੋਲਰੀ नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, जो मेन गल ਅਸੀਂ समझनी है भी जे P ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ Q ਦੋ ਫੋਰਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, P ਤੇ Q ਦੋ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, ध्यान नाल समझ लेनी है गल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट भी रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम कदों हो सकती है, सानू पता जी। देखो आप कहने ना जो साइन फंक्शन होता है, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वैल्यू ਹੁੰਦੀ ਆ माइनस 1 ਤੇ ਹਾਂਜੀ प्लस 1 ਚਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਸਾइन फंक्शन ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਦੀ वैल्यू भी माइनस 1 ਤੇ प्लस 1 ਚਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ कोसाइन ਦੀ वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी है, 1 है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 1। हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा इज इक्वल टू की हो गया 1। cos अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। cos की मैक्सिमम वैल्यू जब 1 है तो cos इत्थे कितना हो गया, 0 डिग्री। अल्फा कितना हो गया, 0 डिग्री। मतलब ये होया भी अपने कोले आ P फोर्स है ते Q फोर्स भी ये उत्ते आके लगी। आ देखो आ P है, आ Q है। जे आप 0 का एंगल बनाना, इट मीन Q P दे उत्ते आके कोइंसाइड कर गई। जे कोइंसाइड कर गई, ਇਹਦਾ मतलब थीटे की वैल्यू इत्थे कितनी है, 0 डिग्री। P ते Q इको डायरेक्शन च ने। हाँ जी, नाउ R स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर Q स्क्वायर 2P Q cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। R इज इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ। R इज इक्वल टू P प्लस Q दा होल स्क्वायर, कैंसल आउट। R की वैल्यू कितनी आ गई, P प्लस Q। देयरफॉर आप ऐ भी लिख सकते हैं R मैक्स P प्लस Q, ओके। समझ गए ना। जे इको डायरेक्शन दे विच फोर्सेस जा रही ने, उन्हां दा आपां सम कर देना, वो साडे कोल रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। गल क्लीयर हो गई। हाँ जी, मतलब छोटी जी एग्जाम्पल लेके सानू एक्सप्लेन करदा है। मान लो कि ये अपने कोई की है, कोई बस है, बस ਇਹਦੇ ਤੇ फोर्स लाई ਆਪਾਂ ने। मान लो ਇੱਥੇ एक जने ने फोर्स लाती 15 kg ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਨਿਊਟਨ ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂਨਿਟਾਂ ਡੜਾ ਆ ਜਾਣਗੇ 15 kg 20 kg। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਰੱਸਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਬੱਸ ਨਾਲ,
ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ 15 kg ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 20 kg ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ ਨੈਟ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮ ਲਾ ਕੇ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ, 30 kg ਬਣ ਜੂ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਕਾਫੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋਲਰੀ ਨੰਬਰ 3, minimum value of resultant, minimum value of resultant। ठीक, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है cos अल्फा की, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा -1, cos अल्फा cos of pi अल्फा इज इक्वल टू पाई, मतलब 180 डिग्री। मतलब ये होया भी एक फोर्स P होगी, आ मान लो पॉइंट है, एक फोर्स Q होगी, इन्हां च जिहड़ा एंगल है वो 180 डिग्री का बन गया। पाई मीनस 180 डिग्री, समझ गए ना। भी हुण जो 180 देखो P इधर है, Q घूम के इधरली साइड आ जू, ਇਹਦਾ मतलब P ਦੇ ਆਪੋजिट हो जू, ताइयों एंगल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 180 ਬਣੂਗਾ। समझ गए ना। ਹੁਣ नाउ बहुत वधिया रिजल्ट है, बड़े ध्यान नाल समझना है। दो केस राइज होणगे 2PQ, इत्थे कितना आ गया cos अल्फे की थां ते आपां की भर दईए -1 आर, हाँ जी P² Q² -2PQ आर। आ दो केस बन गए अपने कोले, P - Q का स्क्वायर, या फिर की बन सकता है Q - P का स्क्वायर, दो बन सकते हैं। R की वैल्यू कितनी आ गई P - Q, R की वैल्यू कितनी आ गई Q - P। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲ डिस्कस करांगे। आओ हाँ जी, जोड़ा R है जो आप P - Q कटिया, ਇਹਦਾ मीनिंग की है, ਇਹਦਾ मीनिंग ये है कि P का मतलब Q नालों ग्रेटर है। जे P का मतलब Q नालों ग्रेटर होवे तो R की वैल्यू P - Q लाउणी है। ठीक, इत्थों की पता लगता है, सुनो जिवें तुसीं देखो एक रस्सा खिच्चण वाली गेम हुंदी है, इत्थे अपने एक लाइन लगा ली, एक इधर प्लेयर लगा लिया, एक इधर लगा लिया। ठीक है, आ मान लो P है, आ मान लो Q है। P अपने कोले मान लो कि कहने का मतलब 35 kg की फोर्स लगा रहा है, जिहड़ा Q है वो 10 kg की लगा रहा है। ਇਹਦਾ मतलब है ये फोर्स ज़्यादा लाउंदा है, ये फोर्स घट लाउंदा है। ਇਹਦਾ मतलब नैट कितनी फोर्स नाल हो अगे जाऊगा, नैट P ग्रेटर है ना Q नालों, तो डिफरेंस ला के अगे जाऊगा P वाली डायरेक्शन च, यानी कि 35 जो 10 कटे कितना रह गया 25 kg रह गया। ठीक है, 25 kg दे नाल बॉडी इधर नूं खिंची जाऊगी जिधर नूं 35 kg लग्या है, क्योंकि P ग्रेटर दैन की है कि वो छोटी छोटी एग्जाम्पल दे नाल तुहानूं मैं एक्सप्लेन कर रहा है। एक हैगा R हैगा Q - P, जे Q ग्रेटर दैन की आ गया P। आ लो जी नंबर लाइन, फिर आप रस्सा खिच्चण वाली गेम फिर करते हैं। जे साडे कोले Q की वैल्यू 35 kg इधर हो जाए, होना
आ पी है ये 10 kg की फोर्स लगा रहा है, तो नैट इधरले पासे हुण फोर्स लगूगी, वो कितनी फोर्स नाल खिंचूगा, इधरों 25 kg फोर्स नाल। गल समझ गए कि नहीं, क्योंकि इधर वध है फोर्स उधर घट है, ठीक है। तो यदा मैं नैट इधर कितनी फोर्स ला के खिंची जाऊगी चीज, 25 kg फोर्स ला के यानी कि बॉडी खिंची जाएगी। गल क्लीयर होगी ना, समझ गए ना। अगली गल क्रॉलरी नंबर 4। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है या क्रॉलरी ला लो, बेंडिंग ऑफ या इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट। बेंडिंग ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट दी बेंडिंग। पहला ये बारे च दसदा है, रिजल्टेंट दी बेंडिंग मतलब की है भी आ पी फोर्स है, आ क्यू फोर्स है, ठीक है। पी ग्रेटर देन की है, मान लो क्यू है, हजे ये बारे आप डिटेल च डिस्कस करांगे। जिहड़ा आर होएगा ना, आर रिजल्टेंट वो पी दे नेड़े वग जूगा, पी दे कोले होगा रिजल्टेंट। जिहड़ी फोर्स ग्रेटर होगी, कैलकुलेशन वर्क च बेटे ध्यान नाल समझना है, जिहड़ी फोर्स ग्रेटर होगी रिजल्टेंट पैरेललोग्राम दे विच उहदे नेड़े होगा। जे अपने कोले क्यू फोर्स ग्रेटर है, आ मान लो पी आ क्यों, तो रिजल्टेंट तुसीं इहदे कोले लाओगे आए, ठीक है। रिजल्टेंट इहनूं बेंडिंग ऑफ रिजल्टेंट कहंदे आ भी रिजल्टेंट दा झुकना मुड़ जाना किधर नूं, हाँ जी फोर्सां करनी। इत्थे की है अपने कोले क्यू ग्रेटर देन की आ गया, पी है। जिहड़ी फोर्स वड्डी ओहदे कन्नी रिजल्टेंट मुड़ूगा, ये आपां प्रूफ करना है हुण भी ऐ हुंदा है, ये गल क्लीयर करनी है। लो जी सुनो, जे आप देखिए एक केस लेके चल पांगे, चाहे आ सपोज करो असीं आ केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। आ साडे कोल एंगल कितना सी इहदे विच, अल्फा आ थीटा, आए असीं एंगल लेके चले हुए हैं, ठीक। कहंदा पी ग्रेटर देन क्यू, इहदे विच आपां इनइक्वलिटी अप्लाई करांगे। इनइक्वलिटी कि मैं नाल नाल तुहानूं एक्सप्लेन करदा, कई बारी नहीं ख्याल हुंदा। जिवें 10 ग्रेटर देन 7, सही गल है ना। आ इनइक्वलिटी लगी हुई है ग्रेटर दी, जे आपां इहदे विच कुछ ऐड कर दईए, मान लो 2 ऐड कर दईए बोथ साइड, तां 12 ग्रेटर देन कितना आ जाऊगा, 9 आ जाऊगा। जिहड़ा आह साइन है चेंज तां नहीं होया, इह साइन ओही रहा ना, हाँ जी। हुण इहदे विच आ रिजल्ट लेके चलांगे आपां, टैन थीटे वाला सानूं ये गल एक्सप्लेन करदा है। पी दे नाल की प्लस होया वा, क्यू कॉस अल्फा प्लस होया वा, तां तुसीं की करना है, एडिंग बोथ साइड्स क्यू कॉस ऑफ अल्फा। तां इत्थे साडे कोल की आया, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा ग्रेटर देन क्यू प्लस क्यू कॉस अल्फा, ओके। उपरले पासे की है क्यू साइन अल्फा। जे आपां हुण तुसीं देखो इहनूं आपां 2 नाल डिवाइड कर दईए तां की आऊ, 5 ग्रेटर देन 3.5। ਇਹਦਾ मतलब डिवाइड करन ते भी आ साइन चेंज नहीं हुंदा, ओही रहिंदा है। फिर आपां ने इत्थे की करना है, डिवाइडिंग both sides by q sin alpha,
P plus Q cos alpha over Q sin alpha greater than Q plus Q cos alpha over Q sin alpha। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ cot ਥੀਟਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ tan ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ। ਜੇ tan ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ ਤਾਂ cot ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ Q ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਓਵਰ Q sin alpha। Q ਨਾਲ Q ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ कैंसल। हाफ एंगल फार्मूले 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 2 नाल 2 की हो गया कैंसल cos नाल cos की हो गया कैंसल cot थीटा ग्रेटर देन cos अल्फा बाय 2 sin alpha by 2 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂ cot theta greater than cot alpha by 2। ਠੀਕ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਥੀਟੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ therefore theta less than alpha by 2 ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ cot ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ theta less than alpha by 2 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਲਫਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 45 ਅਲਫਾ ਮੰਨ ਲਓ 60 ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ cot ਹਾਂਜੀ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ cot 45 ਲਿਖਾਂਗੇ cot 45 ਬਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ। cot alpha by 2 ਹਾਂਜੀ ਅਲਫੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਡਿਗਰੀ ਬਾਈ 2 cot 30 ਡਿਗਰੀ tan 30 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਲਓ √3। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਐਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 1 less than √3 ਅਗਰ ਸੌਰੀ greater than ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ √3 1 greater than √ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 1 greater than √3 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੋਸੀਬਲ ਬਣ ਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ 1 ਲੈਸ ਦੈਨ √3 ਬਣ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬਣ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ cot ਥੀਟੇ ਦੀ ਤੇ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ 45 ਥੀਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ 45 ਲੈਸ ਦੈਨ √3 ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ cot 30 ਦੀ cot 30 ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਲਫਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 60 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਹੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ cot ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ cot ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਫਾ ਬਾਈ 2 ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਫਾ ਬਾਈ 2 ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਫ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕੋਈ ਡਾਊਟ नो डाउट हाँ जी जेडे थीटे की वैल्यू है वो अल्फा वाई कितना है 2 हाँ जी आ थीटे की वैल्यू ये हाफ का यानी कि घट जाती है हाफ तो घट जाती है छोटी हो जाती है। जे हम आप कहा भी 60 डिग्री है 60 डिग्री का हाफ किया 30 डिग्री भी 30 डिग्री तो भी लैस है यदी वैल्यू 30 डिग्री तो की है लैस है। यदा मतलब की शो होता है देयरफॉर इत्थे आपां दसांगे देयरफॉर the direction of
resultant is towards more in the direction of greater force. Okay, ਗੱਲ clear होगी. The direction of resultant is towards more in the direction of greater force. हाँ जी, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੋਲਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੋਲਰੀ ਦਾ ਹੀ. ਕਰੋਲਰੀ ਨੰਬਰ 5. ਕਰੋਲਰੀ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਕੁਅਲ. ਕਰੋਲਰੀ ਨੰਬਰ 5, if P is equal to Q from first P square 2P into P cos alpha, चाहे क्यों बना लो रिजल्ट, 2P square cos of alpha, 2P square 1 plus cos alpha. Apply the half angle formula. 2 cos square alpha by 2 R is equal to 4P square cos square alpha by 2. R is equal to 2P cos alpha by 2. ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ. ਠੀਕ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਓ tan ਥੀਟਾ, ਜਿੱਥੇ Q ਆ ਉੱਥੇ P ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ. P sin alpha over P plus P cos alpha tan theta. P sin alpha, P common 1 plus cos alpha, P नाल P की हो गया कैंसल, tan theta 2 sin alpha upon 2 cos alpha upon 2 2 cos square alpha upon 2, 1 cancel out. Okay, tan theta sin alpha by 2 over cos alpha by 2, tan theta tan alpha by 2, theta is equal to alpha by 2. ਜੇ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈ ਉਹ अल्फा by 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੰਘੇਗਾ. ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ therefore, ਹਾਂਜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ bisects the angle between two forces. बिल्कुल हाफ करके जाएगा. जी आप देखिए, मान लो दो फोर्सेस हो गई, P ते Q फोर्सेस, आ इन्हां दा एंगल की है
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਹਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ P ਤੇ Q ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲਓ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।